नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी के द हिंदू के लेख में बीजेपी और मोदी पर हमले का अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता किरण रिजिजू और धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला है। रिजिजू ने कुछ तत्वों और व्यक्तियों पर हमला करने वाले विभिन्न भाषणों के अंश ट्विटर पर साझा किए और बिना नाम लिए कांग्रेस और गांधी परिवार के संदर्भ में एक भाषण में कहा कि भारतीय लोकतंत्र केवल एक बार मरा 1975 में और उसके बाद कभी नहीं। किरण रिजिजू ने अपने भाषण में कहा कि चुनी हुई सरकार से सारे सवाल पूछिए, लेकिन अपने देश से सवाल मत कीजिए, अपने देश के खिलाफ मत जाइए। समस्या तब आती है जब जहां भी लोगों का एक समूह मानता है कि उनके पास शासन करने के लिए दैवीय अधिकार है। यदि कोई परिवार या व्यक्ति सोच रहा है कि वे सामान्य नागरिकों से ऊपर हैं, कि वे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो पूरी सोच एक अलग स्तर पर चली जाती है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी के इस लेख को मोदी नफरत का उदाहरण बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह कांग्रेस है जो गलत राह पर है, देश नहीं। आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी के लिए जो राजनीतिक संकट की कगार पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने भ्रम से बाहर आना चाहिए और जमीनी हकीकत के प्रति जागना चाहिए। भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है। लोग पीएम मोदी के इरादों को जानते हैं और इसलिए वे विश्वास करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कांग्रेस नेता और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने और संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। द हिंदू में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोग जान गए हैं कि प्रधानमंत्री के काम उनके बारे में बयानों से ज्यादा अच्छे से बताते हैं। विपक्ष पर गुस्सा निकालना हो या फिर आज की खराबी के लिए पिछले नेताओं को दोष देना हो, प्रधानमंत्री के बयान सिवाय दबाव वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनकी जुबानी कसरत के अलावा कुछ नहीं है। उनके काम सरकार के असर इरादों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेख में सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि पिछले महीनों में हमने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भारत के लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करते देखा है। उनके कामों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक गहरा तिरस्कार दिखता है जो परेशान करने वाला है। इसी के साथ सोनिया गांधी ने संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी ने अडानी समेत प्रमुख मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होने दी और बिजली की तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और सीबीआई 95% मामले केवल विपक्ष के खिलाफ दर्ज कर रही है। कांग्रेस नेता ने ये भी आरोप लगाया कि मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अनशन शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि सचिन पायलट का अनशन पार्टी विरोधी और हितों के खिलाफ है। आपको बता दें कि राज्य में करीब 8 महीने बाद चुनाव होना है। अब ऐसे में सचिन पायलट का ये कदम राजस्थान सरकार के लिए चुनौती साबित हो सकता है। इस बीच खबर है कि एक तरफ जहां सचिन पायलट ने अनशन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को लेकर अहम योजनाओं का ऐलान करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, हमने तय किया है कि 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। आपका बोझ मेरा बोझ है। भारत के प्रति नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और यह आबादी केवल संख्या में बढ़ रही है। यदि ऐसी कोई धारणा है कि देश में सरकार के समर्थन से उनका जीवन कठिन बीत रहा है या कठिन बना दिया गया है, जो कि इन अधिकांश लेखों में निहित है, तो मैं पूछती हूँ कि क्या भारत में ऐसा हो रहा है या कभी हो सकता है? क्या मुस्लिम आबादी भारत में कम हुई है? जबकि सच ये है कि 1947 की तुलना में मुस्लिम आबादी और बढ़ ही रही है, जो उसी समय बने पाकिस्तान के विपरीत है। वित्त मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में देख लीजिए, उस देश में हर अल्पसंख्यक की संख्या घट रही है और अल्पसंख्यक वहां कम हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम संप्रदायों को भी वहां से हटा दिया गया है। जबकि भारत में आप देखेंगे कि हर तरह का मुसलमान अपना जीवन अच्छी तरह बिता रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उन्हें फेलोशिप दी जा रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर राज्य के चुनाव में न लड़ने का फैसला किया है। ईश्वरप्पा ने पत्र लिखकर कहा कि मैंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं चुनावी राजनीति से अलग हो रहा हूँ। पिछले 40 साल में पार्टी ने मुझे कई सारी जिम्मेदारियां दी हैं।
बूथ अध्यक्ष से राज्य पार्टी अध्यक्ष तक रहा और मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का सम्मान भी मिला। बता दें, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक चुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अब कांग्रेस के अंदर इस पर चर्चा तेज हो गई है। शिवकुमार ने खड़गे का नाम ऐसे समय में लिया है जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया और उनके बीच सीधी प्रतिद्वंदिता दिख रही है। दरअसल शिवकुमार ने शनिवार 8 अप्रैल को कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह उनके अधीन काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता हैं और वह मेरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं। मुझे उनके अधीन काम करना अच्छा लगता है। वह हमारे राज्य और देश के लिए एक संपत्ति हैं। मैं पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद आज मंगलवार को पहली बार केरल में अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल एक जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। अब ऐसे में राहुल गांधी के इस दौरे को वायनाड में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी कन्नूर हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से वायनाड जिले के जिला मुख्यालय कालपेट्टा पहुंचेंगे। यहाँ एक विशाल रोड शो का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद शाम में एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें, इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सहयोगी दल IUML और RSP के नेता भी शामिल होंगे और इस रोड शो के दौरान सिर्फ तिरंगा दिखाई देगा। इसके पीछे की वजह आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी के 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान IUML के हरे झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसलिए इस बार रैली में सिर्फ तिरंगा शामिल करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान को लेकर सोमवार को उन पर पलटवार किया कि विदेश यात्रा पर जाते समय लोगों को अपना राजनीतिक चश्मा देश में छोड़ देना चाहिए। उपराष्ट्रपति की सलाह पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि पहले आप उनको यह सलाह दीजिए जिन्होंने इस प्रथा को 2015 में शुरू किया था, फिर प्रवचन दीजिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दूसरी बात, सभापति महोदय को निष्पक्ष होना चाहिए, हमेशा सरकार का गुणगान नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी ब्रिटेन में राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने खेद जताया था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। आज IPL में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं। मुंबई इंडियंस अपने पहले 2 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। वहीं दिल्ली अब तक 3 में से 3 मैच हार के 10वें स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।